नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अच्छे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात की थी, जो कि घाड़ा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड तथा श्री राम कंपनी का फिप्रिड इंसेक्टिसाइड था, जो कि सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड था, जिसमें फिप्रिड 40% तथा इमिडाक्लोप्रिड 40% था और WG फॉर्म में था। तो आज हम माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिशन फसल के लिए क्यों आवश्यक होता है और आज के युग में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तथा साथ में अगर और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुँचाने के लिए प्लीज़ इसको शेयर करें। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिशन फसलों के लिए क्यों आवश्यक होता है, इसकी क्यों ज़रूरत है और आज के जनरेशन में इसे क्यों डालना चाहिए। क्या ये वाकई में इसकी ज़रूरत है फसलों में, या फिर कंपनियां ऐसे ही इसका प्रचार कर रही है बेचने के लिए। तो पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप सभी में से कोई ना कोई बीमार ज़रूर पड़ा होगा एक बार। मतलब अभी तक बीमार ज़रूर पड़ते हैं हम, कभी ना कभी आप भी बीमार हुए होंगे। तो किसान भाइयों, जब आप बीमार हुए होंगे तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे। तो जब आपका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया होगा और साथ में जब मेडिसिन दी होगी, तो मेडिसिन देते वक्त डॉक्टर ने आपको ये सलाह भी ज़रूर दी होगी कि आपको फ्रूट से खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और आपको प्रोटीन युक्त अनाज खाना चाहिए, साथ में आपको दूध पीना चाहिए। कोई सी मेडिसिन ऐसी भी दी गई थी जो दूध के साथ लेनी होती है, और साथ में आपको फ्रूट से खाने की सलाह दी जाती है, फल फ्रूट्स खाने के लिए आपको बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है किसान भाइयों कि जब आप बीमार हो जाते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, आप में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ अच्छी करने के लिए डॉक्टर साथ में फ्रूट्स खाने की और प्रोटीन युक्त अनाज खाने की भी सलाह देता है, ताकि आप जल्दी आपकी बॉडी रिकवर कर ले और आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो इसी तरह किसान भाई, अपनी फसल में भी यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी फसल में कोई बीमारी आती है, जब कोई कीट लगता है, कीटों की वजह से फसल कमज़ोर हो जाती है। फसल जब कमज़ोर हो जाती है तो फसल को अपन कीटनाशक दवाइयों के साथ साथ उसको ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए किसान भाइयों, फसलों को माइक्रो न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। पहले क्या होता था किसान भाइयों, आप सोचते होंगे कि पहले भी फसलें अच्छी पकती थी, पहले क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती थी माइक्रो न्यूट्रिशन की। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि पहले मतलब पृथ्वी में न्यूट्रिशन मौजूद थे, आपकी मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन मौजूद था जिससे फसलों की पूर्ति हो जाती थी। और अब क्या हुआ है कि हमने इतना कमा भी लिया है फसलें बो बो के, उसके साथ हम रासायनिक खेती करने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर से उनको खाद पानी डालते हैं और रासायनिक चीज़ें डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का न्यूट्रिशन था वो कम हो गया है। और अपन फसलों को भी इस तरह की आदत पड़ गई है, मतलब अपनी मिट्टी को ही ऐसी आदत पड़ गई हो तो उसको ऊपर से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से क्या है कि आजकल हम अपने को न्यूट्रिशन की कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से फसलें कमज़ोर हो जाती है, फसलों में बीमारी आ जाती है और फसलें अच्छे से चल नहीं पाती है। इसलिए माइक्रो न्यूट्रिशन की आज के युग में बहुत ज़रूरत पड़ गई है। पहले के युग में बिना खाद से भी फसलें पकती थी, बिना कीटनाशक दवाइयों से भी कीट कीट पड़ते ही नहीं थे। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि पहले अपन ने कोई भी जैविक उर्वरक, मतलब जैविक या रासायनिक उर्वरक या जैविक उर्वरक, कोई सा भी उर्वरक हम भूमि में देते थे। हम प्राकृतिक खेती करते थे पहले। प्राकृतिक खेती यानी कि जो भी कोई भी ऊपर से, ना ही कोई गोबर का खाद या कोई सा भी जैविक खाद या ना ही कोई रासायनिक खाद, जो कि पृथ्वी में ही मौजूद होती है मिट्टी, उसी में से हम खेती करते थे, उसी से न्यूट्रिशन से फसलें अच्छी पकती थी। और हमने फिर क्या किया, शुरू बार बाद में कंपनियों ने खाद बीज बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग तरह की खाद बनाने शुरू कर दी, जिसकी वजह से किसान भाइयों को मतलब प्रेरित किया गया कि आप फसलों में खाद डालिए, इससे अच्छी पैदावार होगी। तो जब किसान भाइयों ने फसलों में खाद डाला, शुरू में अच्छी पैदावार हुई क्योंकि पृथ्वी को और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल गया अचानक, जिसकी वजह से फसल ज़्यादा अच्छी पकने लग गई, जिससे मिट्टी में क्या है कि न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ गई, जिससे फसलों को अत्यधिक न्यूट्रिशन मिलने लग गया, जिससे फसलें कुछ सालों तक अच्छी पकी। फिर अपने आप फसलों में बीमारियां आने लग गई, रोग आने लग गए, फिर दवाई कंपनियां स्टार्ट हो गई, दवाइयाँ बांटने लग गई फार्मर्स को, जिसकी वजह से रासायनिक दवाइयों की छिड़काव से कीट मरने लगे।
कीट मरने लगे, साथ में उसके साथ जो अच्छे बैक्टीरिया थे जो फसलों के लिए आवश्यक थे वो भी मरने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे फसलें पकना कमज़ोर हो गई और मतलब ज़मीन की भी जो उर्वरकता शक्ति थी मिट्टी की वो भी ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। इस वजह से आज के युग में माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने को ऊपर से डालना पड़ता है। जैसे कि हम मुख्य पोषक तत्व डालते हैं, यानी मुख्य न्यूट्रिशन डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तो हम सभी डालते ही हैं। लेकिन जो साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो पौधों को अल्प मात्रा में मतलब कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पौधों को आप आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और भी आदि मतलब पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। भाइयों, या तो आप इन्हें अलग अलग करके दे सकते हैं या फिर आप माइक्रो न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र लीजिए जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो आप फसल में डालिए। जिससे क्या होगी, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। साथ में जो भी फसल में बीमारी आएगी वो धीरे धीरे फसल खुद मतलब ठीक होने लग जाएगी, जिससे कि फसलों का इम्यूनी सिस्टम, रक्षा तंत्र मजबूत होगा और फसल में बीमारी आने से वो कंट्रोल होगी और साथ में ही फसल की ग्रोथ अच्छे हो जाती है। इसलिए अपने को कीटनाशक दवाइयों और भी खाद के साथ में अपन को माइक्रो न्यूट्रिशन भी देना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए आज के युग में माइक्रो न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छा है, कौन सा देना चाहिए, तो इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।